हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है क्लास 12 फिजिक्स सेकंड यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस लेक्चर नंबर 2.7। और आज के जो टॉपिक्स है उसके अंदर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन नो एक्सटर्नल फील्ड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n पॉइंट चार्जेस इन नो एक्सटर्नल फील्ड। और उसके बाद हो गए दो और point electric potential energy of single charge in an external field, electric potential energy of 2 point charge in external field। तो ये आज के 4 टॉपिक्स है और देखो इनको ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखो आपने क्या रीड किया, नो एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पे कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मतलब जहाँ पे पहले से कोई पोटेंशियल नहीं होगा वो वाले पॉइंट के लिए नो एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो इन दोनों के लिए सेम फंडा यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखो इन एन एक्सटर्नल फील्ड, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पे देखो इन द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल फील्ड। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड होगी और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड होगी। अगर आप आराम से दो इनको स्टडी कर लोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, और इनको स्टडी कर लोगे तो ये वाला टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा। तो एकदम ध्यान यहाँ पे 110% फोकस के साथ आप बैठना, ठीक है, और एकदम सिंपल टॉपिक बना के रख देंगे। क्लियर? समझ में? खाली आप क्या ध्यान रखो, नो एक्सटर्नल फील्ड, और यहाँ पे कौन है, नो एक्सटर्नल फील्ड, और यहाँ पे देखो एन एक्सटर्नल फील्ड। एन एक्सटर्नल फील्ड मतलब ये दोनों के अंदर फील्ड होगा, ये दोनों के अंदर नहीं होगा। तो मैं स्टार्ट करूँगा फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक। क्लियर? ओके, चलो फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन नो एक्सटर्नल फील्ड। तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग दी different charges to their respective position from the infinite distance। ठीक है, तो वो टोटल जो वर्क डन होगा वही आपके सिस्टम की क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दो चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एक्सटर्नल फील्ड के अंदर। तो मानो कि दो पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड Q2 मानो कि कितने सेपरेशन पे रेस्पेक्टिव पॉइंट P1 एंड P2 से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, और आपको पता है कि आपकी जो पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल एट वी इनफाइनाइट कितनी होगी, 0। अब देखो यहाँ पे कि ये दोनों पॉइंट है P1 एंड P2, तो यहाँ पे आपको बोला है नो एक्सटर्नल फील्ड, मतलब इनिशियली ये जो पॉइंट है ना P1, वहाँ पे भी इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा, 0। क्लियर? समझ में आ कि नहीं? ये पॉइंट P1 पे इनिशियल पोटेंशियल 0 क्यों होगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। यहाँ पे भी इनिशियली 0 है, लेकिन जब Q1 आपका P1 पे आ जाएगा तो P1 की वजह से P2 पे पोटेंशियल बनेगा। तो पहले मैं Q1 को इनफाइनाइट से P1 पे लेके आता हूँ, और फिर सेकेंड टाइम Q2 को इनफाइनाइट से कहाँ पे लेके आऊँगा, P2 पे। और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा Q1 एंड Q2 के लिए, वो आपकी क्या बनेगी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। समझ में आ कि नहीं? क्लियर? तो फर्स्ट, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग Q1 from infinite to point P1। तो आपको एक इक्वेशन याद है, W इज इक्वल टू Q डेल्टा V, याद है कि नहीं ये फार्मूला? ठीक है, तो इनका वर्क डन देखो क्या होगा, तो W1 बोलूँ तो क्या होगा, चार्ज डेल्टा V, पोटेंशियल एट पॉइंट P1 माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट। ठीक है, या तो आप बोल सकते हो पोटेंशियल एट R1 पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चलो तो ये देखो इनिशियली यहाँ पे पोटेंशियल क्या बोला था मैंने, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। तो Q1 0 माइनस 0, तो ये क्या बनेगा आपका, W1 0। समझ में आ कि नहीं? आपकी W1 क्या मिल गया आपको, 0। मतलब कि जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, जब आपकी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है और कोई चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आना है,
इनिशियली, तो उनके लिए वर्क डन क्या होगा आपका, 0 वर्क डन होगा। और ये आप दिमाग के अंदर सेट कर दो कि क्या, कि अगर इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेके आना है, ठीक है, और जो पॉइंट पे लेके जा रहे हो वहाँ पे कोई पोटेंशियल है ही नहीं, तो उनका वर्क डन क्या होगा, 0। अब देखो मानो कि ये Q1 यहाँ पे आ गया आपका, तो Q1 यहाँ पे आ गया ना आपका Q1, चलो तो Q1 अभी यहाँ पे आ गया इनफाइनाइट से, 0 वर्क डन से, ठीक है। तो Q1 की वजह से P2 पॉइंट पे क्या बनेगा, पोटेंशियल बनेगा कि नहीं। आपका सिंपल इक्वेशन है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज होगा तो पॉइंट चार्ज से KQ/R इक्वेशन से आपकी क्या बनती है, पोटेंशियल बनती है। तो इनकी वजह से P2 पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ1 डिवाइड बाय R12 डिस्टेंस होगा कि नहीं, क्लियर। और फिर उनके लिए आप वर्क डन निकालो, क्लियर। चलो तो यहाँ पे देखो सेकेंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, पहले उनसे पहले पोटेंशियल निकाल दूँ मैं Q1 का, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P2, तो उनको क्या बोलूँ मैं, VP2 बोल दूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा, KQ1 डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड चार्ज R12 डिवाइड बाय डिस्टेंस R12, इक्वेशन बोल दो 1, इनको 1 बोलो, इनको 2 बोलो। चलो फिर अमाउंट ऑफ वर्क डन, to bring Q2 from infinite to point P2, तो वो क्या होगा, देखो W2, तो W2 क्या होगा, सेम वैसे ही यहाँ पे जो इक्वेशन था वो Q2 VP2 पोटेंशियल एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, और ये VP2 कौन है आपको पता है, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ चार्ज Q1, ठीक है, वो आपको पता है ना। तो Q2 ये कौन है आपकी, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, और ये तो 0 है ना आपका, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे बनेगा इक्वेशन Q2 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू Q1, तो Q2 इंटू ये कौन सी इक्वेशन है, KQ1 डिवाइड बाई R12, तो आपका इक्वेशन क्या बन गया, यहाँ पे लिख दूँ मैं KQ1 Q2 डिवाइड बाई R12, ये आपको वर्क डन मिल गया W2, ठीक है। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, तो देखो यहाँ पे, तो टोटल वर्क डन किसके बराबर, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है। तो W1 तो आपका 0 था, W2 KQ1 Q2 डिवाइड बाय R12, समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है, मुझे पता है सब होशियार हो आप, ठीक है। चलो तो ये क्या बनेगा, KQ1 Q2 डिवाइड बाय R12, ये आपकी टोटल वर्क डन बनती है, और यही आपकी क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बनेगी, UTV, ठीक है, ये वाला नहीं, क्लियर। ये आपकी क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इन शॉर्ट देखो Q1 Q2 दोनों का सेपरेशन कितना है, R12, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गई, KQ1 Q2 डिवाइड बाय R12, मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। तो ये कुलम्स लॉ से देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कुलम्स लॉ में यहाँ पे स्क्वायर होती है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई स्क्वायर होगा नहीं। देखो 4 इक्वेशन में आपको याद करवाओ फिर से, एक क्लियर, टॉपिक अपना ख़त्म हो गया। यूनिट 1 यूनिट 2, यूनिट 1 के अंदर आपने एक इक्वेशन स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ/R²। सेकेंड यूनिट में आपने स्टडी किया एक इक्वेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ/R। देखो यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपने स्टडी किया कूलम्स लॉ, KQ1 Q2 डिवाइड बाय R²। सेकेंड यूनिट में अभी फ्रेश आपने एक इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी का डिराइव किया, KQ1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस, अगर R बोलो तो खाली R। फर्स्ट यूनिट में स्क्वायर है, यहाँ पे खाली R। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स।
समझ में आया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये दिमाग में सेट करके रखना, गलती मत करना ये वाले पॉइंट पे। ओके चलो सेकंड टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एंड पॉइंट चार्जेस इन नो एक्सटर्नल फील्ड। देखो एंड पॉइंट चार्जेस के लिए करने जा रहे हैं ना, लेकिन वहाँ पे स्टार्टिंग का पोर्शन ना ये सेम रहेगा, एक और ऐड करके सबके अलजेब्रिक समेशन करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एंड पॉइंट चार्जेस नो एक्सटर्नल फील्ड। नो एक्सटर्नल फील्ड मतलब जैसे पहले बोला था इनिशियली कोई पोटेंशियल होगा नहीं, ठीक है। तो तीन चार्जेस है Q1 Q2 Q3, कहाँ पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और ये P1 पॉइंट पे आपको Q1 को लेके आना है पहले, फिर P2 पॉइंट पे Q2 को लेके आना है, और फिर P3 पॉइंट पे Q3 को लेके आना है। और इनके लिए टोटल वर्क डन जो बनेगा वो आपकी क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, ठीक है। तो देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P1। और आपको मैंने पहले भी बोला था कि जब फर्स्ट चार्ज को लेके आओगे नो एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, ठीक है, तो ये इक्वेशन से आपने क्या दिखा था, वहाँ पे वर्क डन क्या होगा, 0। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ, ठीक है। तो W1 विल बी 0, क्लियर। तो Q1 आपका कहाँ पे आ गया, अभी ये वाले पॉइंट पे Q1 यहाँ पे आ गया। चलो और इनका जो सेपरेशन है वो मैं बोल दूँ R12। तो देखो Q1 की वजह से Q2 पे P2 पॉइंट पे पोटेंशियल बनेगा कि नहीं, अभी आपको Q2 को यहाँ पे लेके आना है, लेकिन जब Q2 को आप लेके आओगे इनफाइनाइट से पॉइंट P2 पे तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, क्लियर। तो वर्क डन क्या बनेगा, तो देखो वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P2, ठीक है। तो Q1 की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा Vp2 वो किसके बराबर होगा, KQ1 डिवाइड बाय R12। और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितनी होती है आपकी, 0। तो W2 क्या बनेगा, Q2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस Vp2 माइनस V इनफाइनाइट। आप सबको पता है V इनफाइनाइट किसके बराबर होगा, 0। तो Q2 इंटू Vp2 कौन होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P2 बिकॉज ऑफ Q1, ठीक है। Vp2 क्या बनेगा, पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू Q1, क्लियर। चलो तो एक Q2 Vp2 किसके बराबर बनेगा, KQ1 डिवाइड बाय R12। तो KQ1 डिवाइड बाय R12, इट मीन्स टोटल वर्क डन आपकी बन गई W2 बन गया आपका KQ1 Q2 डिवाइड बाय R12। टोटल वर्क डन तो सबका एडिशन होने के बाद मिलेगी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। चलो अभी यहाँ पे कौन आ गया, Q2 भी आ गया। अभी किसको लेके आओगे आप, Q3 को लेके आओगे, ठीक है। तो Q3 को जब आप लेके आओगे यहाँ पे तो दो की वजह से पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ Q1 भी होगा, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ Q2 भी होगा। ये जो डिस्टेंस होगा वो R23 और ये डिस्टेंस को R13। तो Q1 की वजह से पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे, KQ1 डिवाइड बाय R12। इनकी वजह से पोटेंशियल क्या बनेगा, KQ2 डिवाइड बाय R23 डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल बोलूँ Vp3 कितना होगा इनकी वजह से, KQ1 डिवाइड बाय R13 प्लस पोटेंशियल बिकॉज ऑफ Q2 एट पॉइंट P3 KQ2 डिवाइड बाय R23, क्लियर। तो ये पोटेंशियल कहाँ पे बनेगा, पॉइंट P3 पे, क्लियर। चलो तो फिर मैं नेक्स्ट करूँ, अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring Q3 from infinite to point P3। समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है। W3 will be Q3 potential 8.3 minus infinite potential difference W is equal to Q delta
वी वाली फार्मूला है ना। चलो तो Q3 ये तो जीरो होगा, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो होती है, तो ये कौन है, पोटेंशियल एट P3 ड्यू टू Q1 एंड Q2, जो आपने ऊपर ही मेंशन कर दिया, किसके बराबर, KQ1 डिवाइड बाय R13 KQ2 डिवाइड बाय R23, तो KQ1 डिवाइड बाय R13 प्लस KQ2 डिवाइड बाय R23, चलो अंदर मल्टीप्लाइड करो तो KQ1 Q3 डिवाइड बाय R13 प्लस KQ2 डिवाइड बाय इंटू Q3 डिवाइड बाय R23, ये आपकी क्या बन गई, W3। समझ में आ कि नहीं, क्लियर, ये आपकी क्या बन गई, सॉरी कट हुआ ना, देख लो सिंप्लीफिकेशन किया मैंने, ठीक है, तो ये क्या हो गई W3। अभी टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3, तो टोटल वर्क डन होगा वही आपकी क्या बनेगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 किसके बराबर, जीरो, W2 KQ1 Q2 डिवाइड बाय R12 KQ1 Q2 डिवाइड बाय R12, W3 KQ1 Q3 डिवाइड बाय R13 KQ2 Q3 डिवाइड बाय R23। देखो ये सिंपल है ना, KQ1 Q2 डिवाइड बाय R12 प्लस KQ1 Q3 डिवाइड बाय R13 प्लस KQ2 Q3 डिवाइड बाय R23, ये टोटल वर्क डन है, वही आपकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। लेकिन कितने चार्जेस के लिए, 3 चार्जेस की जो सिस्टम है वो, तो हर एक पेयर की यहाँ पे देखो 1 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 3, ठीक है, तो इनकी जो इंटर पेयर बनेगी तो इन सब की ये क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो अगर n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो यहाँ पे अलजेब्रिक समेशन के साथ में कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे फॉर n चार्जेस, या तो जनरल इक्वेशन इनकी बोलूँ मैं, जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो यहाँ पे देखो, तो U इज इक्वल टू के सिग्मा क्यू जे क्यू के डिवाइड बाय आर जे के, और देखो 1 1 नहीं है, ठीक है, तो I और J कभी सेम नहीं होंगे, ठीक है, फॉर ऑल पेयर्स बट I J शुड नेवर इक्वल टू के, J और K कभी दोनों सेम नहीं बन सकते, ठीक है, पेयर बनेगी आपकी 2 चार्जेस की। क्लियर, इतना समझ में आ कि नहीं सबको, है ना। अगर आपको डाउट लगे तो आप मुझे बोल देना, हम लाइव लेक्चर में इनको फिर से करेंगे, वैसे भी करने ही वाले, ठीक है, आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है, यूट्यूब पे भी रिवीजन हो जाता है आपका और सर जूम पे लाइव लेक्चर भी कर देते हैं, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। इन एक्सटर्नल फील्ड मतलब मानो कि एक पॉइंट P1 है, ठीक है, या तो पॉइंट P है, ये देखो ये पॉइंट P, जो पॉइंट यहाँ पे R1 पोजीशन वेक्टर पे, एक्सटर्नल फील्ड मतलब ये पॉइंट पे कोई पोटेंशियल होगा। मानो कि यहाँ पे मैं आपको बोलूँ पॉइंट P पे जो पोटेंशियल है ना वो किसके बराबर है, V के बराबर। क्लियर। अब कोई चार्ज को आपको देखो, चार्ज को Q चार्ज को आप इनफाइनाइट से ये पॉइंट P पे लेके आओ जहाँ पे ऑलरेडी पोटेंशियल है, ठीक है, और उनका पोजीशन वेक्टर मानो कि R वेक्टर दिखा दूँ, ठीक है, R1 की जगह पे R वेक्टर दिखा दूँ, तो अभी आपका जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या बनेगा, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा V बनेगा कि नहीं। तो देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग Q फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P इन एक्सटर्नल फील्ड, और ए P पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी है, ठीक है, V के बराबर, तो W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा V पोटेंशियल एट पॉइंट P, जिसको मैंने V और ये आपको सफिक्स में पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर पे, और ये V इनफाइनाइट बनेगा कि नहीं। क्लियर। V इनफाइनाइट आपको सबको पता है कितना होता है, 0 के बराबर, तो ये क्या बनेगा,
W, ये आपकी वर्क डन बनेगी और वही वर्क डन यहाँ पे क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, तो कभी कभी इनको डायरेक्ट मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, वी वहाँ पे पोटेंशियल बोल दो पॉइंट P पे। क्लियर, तो V आपका किसके बराबर होगा, और एक इस कोने आपकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी सिंगल चार्ज की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकता हूँ, U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, और V क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू U डिवाइड बाय Q। तो यहाँ पे आपको एक और डेफिनेशन भी मिल जाती है पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो खाली आप इक्वेशन देख लो, समझ में आ कि नहीं ये इक्वेशन, क्लियर यहाँ पे। ठीक है, जब एक्सटर्नल देखो आपने, जब नो एक्सटर्नल फील्ड था, जब आपका नो एक्सटर्नल फील्ड था तो फर्स्ट के लिए क्या मिलता था आपको, वर्क डन 0 मिलता था, क्योंकि वो पॉइंट पे पहले कोई पोटेंशियल था ही नहीं। लेकिन यहाँ पे पहले से पोटेंशियल है, किसके बराबर है, वी आर के बराबर। ठीक है, वहाँ पे पहले पोटेंशियल क्या होती थी आपकी, 0 होती थी। क्लियर, इसीलिए इनिशियल वर्क डन आपको क्या मिलता था, 0। क्लियर, चलो फिर नेक्स्ट हमें 2 चार्जेस के लिए करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो देखो मानो कि 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 इनिशियली कहाँ पे, इनफाइनाइट पॉइंट पे, और उन Q1 को आपको लेके आना है P1 पॉइंट पे, Q2 को आपको लेके आना है P2 पॉइंट पे। ठीक है, ये P1 पॉइंट पे ऑलरेडी पोटेंशियल किसके बराबर है, V सफिक्स आपकी R1 पोजीशन वेक्टर दिखाती है आपको, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना, V सफिक्स R2 के बराबर। ठीक है, कोई मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, और दोनों पॉइंट पे आपको पता है कि पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो Q1 को यहाँ पे लेके आओ, जितना भी वर्क डन होगा वो ये पॉइंट पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। फिर Q2 को लेके आओ। अब देखो जब आप Q2 को लेके आओगे, तो जब आप Q2 को यहाँ से लेके आओगे, ठीक है, तो ये पोटेंशियल प्लस Q1 आपकी यहाँ पे होगी ना, उनका पोटेंशियल ऐड होगा। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता हूँ। तो पहले किसको लेके आओगे, Q1 को यहाँ पे लेके आना है। तो amount of work done to bring Q1 from infinite to point P1 in an external field। देखो मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैं आपको आगे वाला दिखा देता हूँ। ये वाला था कि नहीं, W इज इक्वल टू क्यू वी पोजीशन वेक्टर था, यहाँ पे R1 बन जाएगा इनफाइनाइट, तो वो क्या होगा, W इज इक्वल टू Q1 पोटेंशियल एट पॉइंट P1 माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल आपकी 0 होती है, तो ये क्या बनेगा, Q1 VR1, ये क्या बनेगा, W1, ये क्या बनेगा आपका W1। क्लियर, फिर एक Q1 की वजह से देखो अभी एक Q1 इधर आ गया आपका, Q1 आपकी अभी ये वाले P1 पॉइंट पे आ गई आपकी चार्ज। ठीक है, तो उनकी वजह से पॉइंट P2 पे पोटेंशियल, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P2। चलो यहाँ पे ना आपके पास 2 मेथड है। कौन सी 2 मेथड, कि पहले आप 2 पार्ट में वर्क डन को डिवाइड करो, या तो सिंगल पार्ट में आप कैलकुलेट करो। तो पहले जैसे नोट्स में करवा वैसे मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे आपने बोला था W1 के लिए, तो वैसे ही W2 के लिए होगा Q2 पोटेंशियल एट पॉइंट R2 माइनस V इनफाइनाइट, आपको पता है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, तो ये क्या होगा Q2 VR2। क्लियर, ये टोटल वर्क डन नहीं है आपका Q2 के लिए। ठीक है, एक और भी वर्क डन होगा, वर्क डन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P2, तो वो क्या होगा, W3 बोलूँ उसको मैं। ठीक है, तो Q2 इंटू क्या होगा, पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू Q1। क्लियर,
तो वो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये आपकी डिस्टेंस है कि नहीं, Q1 यहाँ पे और पॉइंट P2 वहाँ पे, तो उनकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, KQ1 डिवाइड बाय डिस्टेंस R12, तो वो पोटेंशियल बनेगा आपका, तो Q2 इंटू KQ1 डिवाइड बाय R12, तो ये आपका क्या बन जाएगा W3 KQ1 Q2 डिवाइड बाय R12, इनको बोलो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 2 और पहले इक्वेशन 1। तो टोटल वर्क डन क्या होगा आपका, तो टोटल वर्क डन आपकी क्या होगी W1 प्लस W2 प्लस W3, चलो W1 क्या था Q1 V R1 W2 Q2 V R2 Q2 V R2 पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है, और ये KQ1 Q2 डिवाइड बाय R12, यही आपकी टोटल वर्क डन है, वही आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। क्लियर। चलो अभी मैंने यहाँ पे एक बोला था ना, इनकी दो मेथड है, दो मेथड में हम क्या करते हैं कि ये जो सेकंड पॉइंट है ना, वहाँ पे पहले से ही टोटल पोटेंशियल निकाल दो ना। पहले पोटेंशियल कितना था VR2 प्लस Q1 की वजह से पोटेंशियल क्या होगा KQ1 डिवाइड बाय R12, तो अभी टोटल पोटेंशियल क्या बनेगा, देखो VR2 प्लस KQ1 डिवाइड बाय R12, तो उनका टोटल वर्क डन देखो वैसे ही मैं सेट करके दे दूँ आपको, तो ये ऑप्शनल है, ठीक है, या तो आप ये दोनों वर्क डन फाइंड आउट करो, या तो ये दोनों की जगह पे यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ उतना करो। वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू P2, तो वो W2, तो Q2 यहाँ पे देखो ये पोटेंशियल एट पॉइंट P2, टोटल पोटेंशियल दोनों का एडिशन माइनस इनफाइनाइट, चलो Q2 टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P2 किसके बराबर था, तो वो किसके बराबर है VR2 प्लस KQ1 डिवाइड बाय R12, समझ में आ कि नहीं आपको, क्लियर, तो वो किसके बराबर है VR2 प्लस KQ1 डिवाइड बाय R12, और ये तो जीरो है, तो देखो तो क्या बना Q2 VR2 प्लस KQ1 Q2 डिवाइड बाय R12, उल्टा आपका शॉर्ट में लट गया। देखो ये पोटेंशियल सॉरी ये वर्क डन और ये वर्क डन को ऐड करो, ये मिलेगा कि नहीं, ठीक है, तो ये दोनों के ऑप्शन में आप ये वाली मेथड कर सकते हो, एक साथ डायरेक्ट वर्क डन निकालो। यहाँ पे हमने दो पार्ट में निकाला, एक बार ये वाले पोटेंशियल के लिए और एक बार पोटेंशियल ड्यू टू Q1 के लिए, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट मैंने निकाल दिया VP2 किसके बराबर है, ये दोनों की एडिशन के बराबर, क्लियर, तो मुझे डायरेक्ट मिल गया, है कि नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको चारों थ्योरी अच्छे से समझ में आई है, इनको प्रैक्टिस करो क्योंकि इनके बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, ठीक है, और एकदम सिंपल टॉपिक है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपको पहले वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा, देखो यहाँ पे अगर ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया, ये वाला तो ये वाला सिंपल है आपके लिए, ये समझ में आ गया तो ये वाला सिंपल है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ कि नहीं, तो आप और भी प्रिपरेशन करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। ओके बाय।